की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर आपको नजर आ रहा होगा। मोहन सरकार का पंजा चलने जा रहा है और अब बुलडोजर कार्रवाई लाइव टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप देख रहे हैं, जहां पर अब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। जो मछली परिवार का अवैध साम्राज्य था, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमींदोज की जा चुकी है और अब 22 करोड़ का ये आलीशान बंगला जमींदोज होने जा रहा है। ये देखिए सबसे पहले तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप देख रहे हैं। ये एक्शन मोहन सरकार का एक कड़ा एक्शन ड्रग्स जेहाद के खिलाफ, लव जेहाद के आरोपियों के खिलाफ और हर उस अपराधी के खिलाफ ये एक कड़ा संदेश है जो बेखौफ होकर अब तक अपराध करते आ रहे थे। लंबा सिंडिकेट एक केजीएफ की तरह एक अपनी सल्तनत बना रखी थी मछली परिवार ने, जिसे जमींदोज कर दिया गया। टाइम्स ऑफ नवभारत पर ये तस्वीरें आप लगातार ऐसे ही देखते रहेंगे। हर तरह की कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन आपको पल पल का अपडेट टाइम्स ऑफ नवभारत पर दिखेगा। ये कार्रवाई एक दिन की कार्रवाई नहीं है, लगातार लंबे समय से कानूनी रूप से पूरी तैयारी करके इस अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल मछली परिवार भोपाल का बहुत रसूखदार परिवार माना जाता था। तमाम भाइयों के अलग अलग कामकाज थे और इन तमाम भाइयों के अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग रसूखदार लोगों को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। 22 करोड़ की कीमत की एक कोठी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, जिसे जमींदोज किया जा रहा है। कैमरामैन यशवंत से कहूंगा कि खुद को सुरक्षित रखते हुए तस्वीरें दिखाएं और जिस तरह से ये 4 मंजिला मकान नेस्त नाबूद हो रहा है, अपने आप में बताता है कि अपराधियों के खिलाफ किस तरह से मोहन सरकार सख्ती से पेश आ रही है। और सख्ती इसीलिए भी क्योंकि लव जेहाद और ड्रग्स जेहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ऐलान किया था 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद आप साफ तौर पर इस एक्शन को देख सकते हैं। ये जो एक्शन लिया गया है वो मछली परिवार के ऊपर लिया गया है। मैं बताता हूं कि मछली परिवार कौन है। मछली परिवार वो परिवार है जिसने पिछले कुछ सालों में अपने राजनीतिक रसूख और अपने माफिया की गुंडागर्दी के चलते एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। जिस तरह से आप फिल्मों में देखते होंगे उस तरह का एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर खड़ा किया गया। एकड़ों जमीन पर कब्जा किया गया, कॉलोनाइजर की तरह, बिल्डर की तरह एक प्लॉट काटे गए, लोगों को मकान दिए जाने लगे। इस पूरी सल्तनत में एक मदरसा भी था, एक वेयर हाउस भी था, एक शादी हॉल भी था, एक शहर बसाने की कोशिश इस मछली परिवार की ओर से की जा रही थी। सब अवैध। जो डैम जहां पर मछली पालन का कारोबार ये परिवार करता था, उस डैम के आसपास की जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और वो कब्जा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ से 200 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे और पुलिस ने पूरे उस मजमे को हटाया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की है। वकीलों का एक बड़ा हुजूम भी यहाँ पर पहुंचा था और जो वकील है वो वकील यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो जो वकील थे उन्होंने ये जो कार्रवाई है उसका विरोध किया। बहुत नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, लेकिन ये विरोध होने के बावजूद यहाँ पर सर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस तिरंगा साहब लंबे समय से लगा रहे थे। अभी तो मेरी जांच चली रही है, अभी मुझे उम्मीद है कि मेरी रिपोर्ट पे कार्रवाई करेंगे। तिरंगा लेकर उन्होंने मुझे अरे साहब मैंने तो 10 सालों से देश आजादी नहीं देखा, क्योंकि मेरे ऊपर 307, 376 एक मंत्री के कहने पे सारिक ने लगवाए थे और मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं। तो खुश है इस कार्रवाई? क्यों नहीं खुश होंगे साहब। ये मोहन यादव जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोहन यादव जी ने ये छोटी मछली पकड़ी है। अभी भोपाल में जो इन लोगों को संरक्षक देने वाला मंत्री है, भावुक हो रहे हैं। बाहुबली एक आध केस और लगवा दोगे आप मेरे ऊपर, नाम नहीं। इस तरह से जो पीड़ित थे, जो इस मछली परिवार से पीड़ित थे, वो भी यहाँ पर तिरंगा लेकर के पहुंचे, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आपने साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया। मोहन यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस तरह से कब्जा करने के लिए जिसने भी आवाज उठाई, जिसने भी इस परिवार के खिलाफ आवाज उठाई, उसके ऊपर केस लाद दिए गए, उसको प्रताड़ित किया गया। इस तरह के और भी परिवार लगातार सामने आएंगे। आज तो एक परिवार सामने आया है, एक शख्स तिरंगा लेकर के पहुंचा है और तिरंगा लहरा रहा है। देखिए ये शख्स जो है वो तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगा लहरा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। ये देखिए तिरंगा और तिरंगा के पीछे कार्रवाई, ये जो कार्रवाई है ये खुशी जाहिर की है कार्रवाई को लेकर के। स्थानीय लोग जो हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे मौके के दौरान अब मीडिया के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया गया था इस परिवार के द्वारा, हमें केस लगाने की धमकी दी गई, हमारा परिवार उजाड़ दिया गया और अब जब मोहन सरकार ने एक्शन लिया है तो वो खुश है। तो मैं इस परिवार के बारे में बता दूं, ये परिवार
अलग अलग भाई हैं जो अलग अलग तरह का कारोबार करते हैं, अलग अलग अपराधों में भी वो संलिप्त हैं। ऐसे प्रशासन के पास तमाम सबूत थे। माना यह जा रहा था कि अपने राजनीतिक रसूख की वजह से ये अपराध करते जाएंगे और कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन हाल फिलहाल जब लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद जैसे मामलों में परिवार के लोगों का नाम सामने आया, नियम कानून को जो NHRC के सदस्य हैं उनकी तरफ से लगातार नोटिस दिए गए, लगातार पुलिस को, प्रशासन को नोटिस दे देकर ये बताया गया कि आपने इस परिवार को क्यों छोड़ा है। उसके बाद कोर्ट भी गया पूरा ये मामला। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि करोड़ों रुपए की संपत्ति पर इस परिवार ने अवैध कब्जा करके रखा है। तो पहला एक्शन जो हुआ, बुलडोजर एक्शन, वो हुआ है मछली परिवार पे। 6 प्रतिष्ठान, 6 अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन थे वो तोड़े गए। उसमें फैक्ट्री, उसमें मदरसा, उसमें शादी हॉल, उसमें जो अवैध तरह के निर्माण है वो सारे निर्माण, दुकानें, मकान सब है। और ये आखिरी कार्रवाई 22 करोड़ का जो मकान है उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें, 22 करोड़ की कोठी जमींदोज हो रही है। मछली खानदान, मछली परिवार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बहुत रसूख था, इस परिवार का कोई आंख उठाकर नहीं देख पाता था, लेकिन अब इस एक्शन ने बता दिया है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही रसूखता क्यों ना हो, लेकिन एक्शन होगा। और ये एक्शन साफ तौर पर सीधे कैमरे पे आपको नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। इसके पहले हम अंदर भी गए थे। अंदर बहुत आलीशान दर्जनों कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं। केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही 3 किचन बनाए गए हैं। इस तरह के आलीशान लेविशनेस के साथ यहाँ पर परिवार रह रहा था और बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे वरिष्ठ बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसा रखा था। ये दावा करता था मछली परिवार कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन ये कार्रवाई ये बताती है कि जब प्रशासन या सरकार ठान लेती है कि अपराधी को नेस्तनाबूद करना है तो कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। कानूनी रूप से हर तरह से सक्षम है सरकार, और सरकार की ओर से जब निर्देश मिले तो प्रशासन ने नोटिस जारी किया, नगर निगम ने नोटिस जारी किया और नगर निगम ने नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही। हाईकोर्ट में परिवार गया। हाईकोर्ट जाने के बाद परिवार को ऐसी उम्मीद थी कि मकान नहीं टूटेगा, बच जाएगा। पिछली बार जब कार्रवाई हुई तो इस मकान को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि मकान के अंदर सामान बहुत था और परिवार के लोग रह रहे थे। प्रशासन ने मानवीय आधार पर इस मकान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन मियाद तय कर दी थी कि इस मियाद के बाद आपको मकान को खाली करना होगा। अवैध मकान है, अवैध जमीन पर बना है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। तो ये मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी भी थोड़ी देर पहले भी कुछ वकील और परिवार के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस कार्रवाई को विरोध किया था। वो बार बार ये शिकायत कर रहे थे कि उनका पक्ष नहीं लिया जाता। तो चलिए उनका भी पक्ष ले लेते हैं। सर, कार्रवाई को लेकर के क्या कहेंगे, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए, हमारे पास ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये रिट पिटीशन नंबर है हमारी, रिट पिटीशन नंबर 31/428/25 और उसमें 6/8/2025 का हमारे पास ऑर्डर है। ऑनरेबल विशाल मिश्रा बेंच की बेंच से ऑर्डर है। उस पर उनने स्पेसिफाइड डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 295 पिटीशन एक थी उस पर ये डायरेक्शन दिए हैं और ऐसे उपबंध किए हैं कि अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना है तो उसके लिए आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। प्रशासन तो कह रहा है उन्होंने नोटिस दिया। झूठ बोल रहा प्रशासन। प्रशासन ने झूठे आज नोटिस चिपकाया हमको, हमारा पक्ष भी नहीं सुना। नोटिस देता तो हम वहाँ जाके पक्ष देते। जमीन तो अवैध है, अवैध निर्माण है कि हम 50 साल से यहाँ काबिज है। इसी डॉक्यूमेंट लगा के हाई कोर्ट से हम ऑर्डर लिए थे और वही डॉक्यूमेंट लगा के हम अभी वापस हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। शासन से मैंने पूछा, उनका कहना है कि कोई स्टे नहीं है, यानी कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी तरफ से नोटिस। स्टे नहीं है, परंतु हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार ही कार्रवाई होगी और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करी है तो आपकी कार्रवाई गलत है। इसलिए अब आप अगला एक्शन क्या लेंगे? इन लोगों के खिलाफ हम हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट कर चुके हैं और मानना की दूसरा हमने मेंशन में फाइल कर दिया है। हमको सुनवाई का 1:30 बजे का मौका दिया है। हमने इनसे कहा था कि 1:30 बजे तक आप रुक जाइए। ये जो लोग जानबूझकर नहीं रुक रहे हैं, जबकि इनको पता है कि हम ऑलरेडी हाई कोर्ट में आज पहुंच चुके हैं। तो ये इनका पक्ष है, मछली परिवार के जो वकील हैं उनका पक्ष है और लगातार शिकायत करते हैं कि हम उनका पक्ष नहीं दिखाते। लीजिए, हमने उनका पक्ष भी दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई करेंगे, जबकि सरकार का ये कहना है, यानी प्रशासन का ये कहना है कि उनकी तरफ से लगातार नोटिस दिए गए। नोटिस दिए जाने के बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया, अपना कंस्ट्रक्शन नहीं हटाया, तो हम इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रशासन ने पूरी विधिक रूप से सलाह मशवरा लेके, क्योंकि SDM, ADM, कलेक्टर ये सारे के सारे न्यायाधिकार
रखते हैं और इस वजह से उनको नोटिस देने का और कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है, ऐसा मछली परिवार का कहना है, और वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, ये उनकी आज़ादी है, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन ने कहा कि जो मियाद तय की गई थी कार्रवाई करने की, कार्रवाई होकर रहेगी और कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद अगर हाईकोर्ट कोई निर्देश देता है, फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से किसी तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, कोई स्टे नहीं लगाया गया है। तो जब तक हाईकोर्ट कोई दिशा निर्देश नहीं देता तब तक हम इसको लेकर के हाईकोर्ट को बीच में नहीं लाएंगे। हाईकोर्ट का जब लिखित निर्देश प्रशासन को मिलेगा, ये कार्रवाई तभी रुक सकती है। तो प्रशासन अपनी जगह सही है, मछली परिवार अपनी तरह से कोर्ट में मूव कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये कार्रवाई रुक जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकेगी क्योंकि अपराधियों के खिलाफ सरकार ने जो मन बना लिया है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों के जरिए कि जमींदोज कर दिया जाएगा हर उस अपराधी को जो किसी भी तरह से समाज के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ काम करेगा। ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप लगातार देख रहे हैं। ये दिन भर कार्रवाई संभवतः चलेगी और इस पूरे मकान को जमींदोज किया जाएगा। अभी फिलहाल दोनों पक्षों की राय हमने आपको सुनाई है, दोनों पक्ष आपको सुना दिए हैं। उन लोगों की भी बात सुनाई जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खुशी जता रहे हैं और लगातार यहाँ पर कार्रवाई की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। अभी फिलहाल मछली परिवार कहाँ है इस बात का कोई जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोग जो परिवार के हैं वो यहाँ से कहीं अज्ञात स्थल पर जा चुके हैं, जो जिन पर अपराधी होने का आरोप है, यानी ड्रग्स केस में एक FIR दर्ज है, वो जेल में है। और जब इस पूरे ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ था तभी पता चला था कि ये जमीन जो है ये अवैध रूप से ड्रग्स का कारोबार करने के लिए भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। रसूख का इस्तेमाल करके हर तरह का एक्शन रोक दिया जाता था। कभी भी इसके पहले कभी एक्शन होना होता था तो बड़े नेताओं के नाम पर, बड़े अधिकारियों के नाम पर कार्रवाई रुक जाती थी। हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ मछली परिवार की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। अलग अलग त्योहारों पर एक बड़ा फार्म हाउस था जहां पर पार्टियां होती थी और पार्टियों की भी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस लगातार वायरल भी होते थे, जहां पर ये मैसेज दिया जाता था कि मछली परिवार बहुत रसूखदार परिवार है और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सरकारी लोग उस परिवार की हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं। ये मैसेज था कि वो परिवार बहुत रसूखदार है। लेकिन अब सरकार ने अपना मैसेज दे दिया है कि कितना भी बड़ा रसूख हो, कितना भी कोई बड़ा अहमियत रखने वाला शख्स हो, लेकिन अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। तो ये तस्वीर अपराधियों के खिलाफ एक सीधा मैसेज मोहन सरकार का। दरअसल पिछली सरकारों में मछली के कारोबार की आड़ में लगातार फल फूल रहा था परिवार और सत्ता पक्ष से नजदीकियां होने की वजह से सभी जो कामकाज थे वो लगातार हो रहे थे और इसी वजह से कभी किसी ने इस परिवार पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। तो अब हाथ नहीं, पूरा का पूरा पंजा डाल दिया है सरकार ने और अब ये एक्शन इसी तरह जारी रहेगा। ये दावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच से कर चुके हैं, ये वादा मध्य प्रदेश की जनता से वो कर चुके हैं। तो भरपूर एक्शन आज देखने को मिल रहा है और आगे भी एक्शन इसी तरह देखने को मिलता रहेगा। सीधी तस्वीरें, ये कोख्ता का इलाका है जहां पर एक फिल्म आई थी KGF और उसकी तर्ज पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया था। प्लॉट्स बांटे जा रहे थे, यहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया जा रहा था। ज़कात के नाम पर अलग अलग लोगों को फंड दिया जा रहा था। कई बार आरोप लगे कि कुछ बाहर के लोग यहाँ फंडिंग कर रहे हैं, कई बार आरोप लगे कि अवैध बांग्लादेशी यहाँ आकर के रुकते हैं। कई तरह के आरोप इस परिवार पर लगते रहे लेकिन कभी जांच नहीं हुई और जब जांच हुई तो देखिए क्या अंजाम हुआ जांच का। सीधे एक्शन हो रहा है, तस्वीरें साफ आपको नजर आ रही होंगी। एक बड़ा एक्शन एक बड़े रसूखदार शख्स पर जिसका नाम तक लेने से लोग डरते थे और अब एक्शन हो रहा है तो खुल करके सामने आ गए हैं कि हम बहुत खुश हैं इस एक्शन से और मोहन सरकार का धन्यवाद है। अब पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि सुरक्षा के नजरिए से यहाँ पर ज्यादा लोग ना रुकें, तो थोड़ी दूर से तस्वीरें, मैं कैमरामैन जसवंत से कहूंगा कि थोड़ी दूर से खुद की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए तस्वीरें दिखाएं और इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। खासतौर पर वो लोग गौर से देख लें जो किसी भी तरह के अपराध में लिप्त हैं। योगी की तर्ज पर अब मोहन यादव जी भी चल पड़े हैं और नेस्तनाबूद कर रहे हैं हर एक उस अपराधी को जो ड्रग्स या धर्मांतरण जैसे संगीन आरोप में
लिप्त है किसी भी तरह से। सीधी तस्वीरें लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखा रहे हैं, नॉनस्टॉप कवरेज। ये टाइम्स ऑफ भारत पर आप देखेंगे लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद के आरोपियों के खिलाफ किस तरह से मोहन सरकार सख्त है, वो आपको दिखा रहे हैं हम। और ये जो 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का पूरा एरिया है जहां पर एक बड़ी कोठी बनाई गई थी, उसको निस्तनाबूद किया गया है। यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन का बल भी काफी मुस्तैद है, आसपास के लोग भी इस कार्रवाई को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और चूंकि बहुत बड़ा ये पूरा क्षेत्र है, ये जो घर बना हुआ है ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और इसको तोड़ने के लिए भी काफी मेहनत प्रशासन को करनी पड़ेगी, इसलिए कार्रवाई लंबी चल सकती है, ये दावा किया जा रहा है प्रशासन के लोगों के द्वारा। पुलिस पर इसीलिए लगा है क्योंकि आसपास के लोग इस रसूखदार शख्स के काफी प्रभाव में हैं और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। सुबह बंद की गई थी लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की और वक्त रहते जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको बिगड़ने नहीं दिया और इसी वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई हो पा रही है, क्योंकि जो अपराधी है उसको ये पता है कि उसके साथ बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करेगा। पहले उन्होंने बड़े नेताओं के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ अपने संबंधों का हवाला देकर अपने अपराधों पर पर्दा डाला, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए पर्दा डाला, उसके बाद भीड़ की आड़ में अपने अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन कोई पैतरेबाजी काम नहीं आई, कोई पैतरेबाजी काम नहीं आई। और अब देखिए ये कार्रवाई सीधे तौर पर हो रही है, किसी भी तरह की रुकावट इस कार्रवाई में नहीं होने दी गई। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद था, तैयार था और उसने किसी भी तरह की रुकावट इस कार्रवाई में नहीं आने दी है। जैसा कि मैंने बताया, पूरी विधिक सलाह लेकर, विधि विशेषज्ञों से राय लेकर, हर तरह की राय लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और इसी वजह से किसी की हिम्मत नहीं कि उस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ करे। 1:30 बजे की सुनवाई की बात मछली परिवार के वकील कर रहे हैं कि 1:30 बजे उनकी सुनवाई है। प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया था कि 1:30 बजे तक रुक जाए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन इस तैयारी में है कि 1:30 बजे से पहले पूरी कार्रवाई समेट देनी है। और इस कार्रवाई का उद्देश्य यही है, अपराधियों में संदेश जाए कि जो भी गलत काम करेगा वो भुगतेगा। ये प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है और प्रशासन अगर अपनी तरफ से सख्ती दिखाता रहे तो इस तरह के अपराधियों का हौसला तो वैसे ही टूट जाएगा। लेकिन प्रशासन कई बार अपनी गलतियों से सबक लेकर ही इस तरह के एक्शन लेता है और अगर सख्ती से काम किया जाए शुरुआत से ही तो शायद इस तरह के अपराधी आगे बढ़ने से डरते रहेंगे और कार्रवाई जो है वो पहले ही हो जाया करेगी। तो ये लाइव तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश भी हो रही है और यहाँ पर प्रशासन के अफसरों को काम करने के लिए थोड़ी सी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से खलल बीच बीच में पड़ रहा है कार्रवाई में, लेकिन पंजा मोहन यादव सरकार का नहीं रुकेगा। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी, इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी। मोहन यादव सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था। मोहन यादव ने 2 दिन पहले ही ये कहा था, आपको याद होगा कि अपराधियों के खिलाफ जो ड्रग्स में संलिप्त हैं कार्रवाई नहीं रुकेगी। इससे पहले हमने देखा कि यासीन का नाम आने के बाद ये पूरा मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और यासीन का नाम ड्रग्स के मामले में जैसे ही आया प्रशासन ने अपनी जांच तेज कर दी। अब तक जो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। शकील अहमद पिता शरीफ अहमद का फार्म हाउस खसरा नंबर 55 शासकीय भूमि पर स्थित वार्ड नंबर 62 अनंतपुरा। दूसरी कार्रवाई शारिक पिता शफीक अहमद वेयर हाउस 40,000 स्क्वायर फीट वार्ड नंबर 62 अनंतपुर कोख्ता। शकील अहमद पिता शरीफ अहमद का सुमन फार्म शासकीय भूमि वार्ड नंबर 65। इरशाद अहमद पिता सरफराज मोहम्मद खान, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। ये कारखाना शासकीय भूमि वार्ड नंबर 62। अताउल रहमान पिता मुफ्ती सईद अहमद खान अवैध मदरसा वार्ड नंबर 62। और आज शाकिर अहमद उर्फ मछली, सोहेल अहमद, शफीक अहमद, तीनों के पिता शफीक अहमद 3 मंजिल कोठी शासकीय भूमि पर
अनंतपुरा वार्ड नंबर 65 कोख्ता, यहाँ पर ये कार्रवाई फिलहाल चल रही है। तो ये उस कार्रवाई का डिटेल है जो अभी तक प्रशासन की ओर से की गई है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको टाइम्स ऑफ नवभारत पर दिखा रहे हैं। बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से खलल भी प्रशासन की कार्रवाई में पड़ा है, लेकिन जल्दी ही इस मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा, ये प्रयास प्रशासन का है। और इस मछली परिवार को लेकर के पहले भी अलग अलग आरोप लगते रहे हैं। सबसे पहले आरोप तब लगा जब, जैसा कि मैंने बताया, टीआईटी कॉलेज में एक गैंग पकड़ा गया था। फरहान नाम था उस गैंग के लीडर का, जो डांस एकेडमी चलाता था। फरहान कई लड़कियों को गुमराह कर चुका था, उन्हें ड्रग्स की लत लगा चुका था। ड्रग्स की लत लगाने के अलावा उसने धर्मांतरण कराने की कोशिश भी की गई थी। एक के बाद एक अलग अलग लड़कियां सामने आई। जानकारी के मुताबिक क्लब 99 करके एक अवैध क्लब बनाया गया था जहां पर ड्रग्स का ये बिजनेस चलाया जाता था। उस क्लब 99 से जुड़ाव पाया गया मछली परिवार का। जब सीधे तौर पर मछली परिवार का नाम इस मामले में नहीं आया तो एनएचआरसी आगे आया। एनएचआरसी ने नोटिस दिया पुलिस को कि जब मछली परिवार का नाम आ रहा है तो जांच क्यों नहीं हो रही। तो ये कहा जा रहा था कि सीधे तौर पर मछली परिवार का नाम इस केस से नहीं जुड़ रहा है। इसके बाद जब यासीन नाम का लड़का पकड़ा गया, यासीन मछली परिवार का ही सदस्य है और उसके ऊपर ड्रग्स बेचने का सीधे तौर पर आरोप लगा है। ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जो मुहिम चल रही है, उसी मुहिम के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए। उसने कबूल भी किया कि वो ड्रग्स सप्लाई करता है, फिलहाल जेल में है। और उसके इस कबूलनामे के बाद ये पता चला कि मछली परिवार अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग गतिविधियों में संलिप्त हैं। उसके मोबाइल से कई सारे ऐसे वीडियोज मिले जब लड़कियों के साथ